गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोगों ने मैथ का लेक्चर देख रखा था। कौन सा देखा था हमने? डिफरेंशियल कैलकुलस और सॉलिड ज्योमेट्री। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर ये यूट्यूब का है। ठीक है, मैं घर पे नहीं था, इसलिए मैं ये सोचा कि आपको वो चीज़ मैं पूरा प्रोवाइड कर दूं जो भी यूट्यूब पे अच्छा था। जहाँ जहाँ से कंटेंट मिल रहा है वहाँ वहाँ से मैं आपको अच्छा चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये मत देखो कि मैं कहाँ से दे रहा हूँ। बाकी तो मैं, हाँ, और कुछ चीज़ें ये है कि उसमें कुछ कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ बच्चों ने मुझे कहा है। तो ऐसा चीज़ है कि जहाँ जहाँ जो नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे आप व्हाट्सअप कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सअप किया, मैं उसको एक्सप्लेन भी किया हूँ। अच्छा, और दूसरी बात कि बस तुम जो मैंने तुमको लेक्चर दिया है इन दोनों का, उसका तुम बस नोट्स बनाते जाओ। कुछ तो समझ में आया होगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा आपको कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद, क्योंकि सिलेबस आपका ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है, जो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो वहाँ से अब क्या होगा कि जो ये दोनों जो टॉपिक है ना, जो टॉपिक मैं घर पे नहीं था और आपको दे दिया था, तो उस टॉपिक को मैं फिर से एक बार डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, मैं मतलब कि क्वेश्चन समझा दूंगा। बाकी थ्योरी तो आराम से आपको समझ में आ गया होगा, या फिर थ्योरी भी मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है ना। चलिए, अब बात रही कि आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉरियर सीरीज़। ठीक है, फॉरियर सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। फॉरियर सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जानना होगा। वो क्या जानना है कि अच्छा, तुम लोग गदर मचा देते हो, मतलब कि सर यहाँ का दे दिए हैं, वहाँ का दे दिए हैं, खुद का कंटेंट दीजिए। अरे, तुमको मतलब होना चाहिए कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ कहाँ से खोज खोज के कहाँ दे रहा। अच्छा, जो चैनल बता देते हैं आपको, जो चैनल में से मैंने वो वीडियो दिया है ना, वो चैनल समझ लो कि हमारा पार्टनरशिप का चैनल है, टेक पंगू करके। ठीक है, तो और वो हमारा फ्रेंड ही है, लेकिन उसका डिलीवरी उतना अच्छा नहीं है, वो मुझे भी पता है। तो चूँकि हम लोग का वो कॉलेज फ्रेंड था, तो अब बात ये होता है कि आपको बस समझने से मतलब है। ठीक है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे फॉरियर सीरीज की। फॉरियर सीरीज क्या होता है? इससे एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें समझना आपको जरूरी है। जैसे ही समझ जाओगे आप आराम से बना दोगे। ये बहुत आसान होता है। ठीक है, ये आपको 8 नंबर दे के चल जाएगा 2 क्वेश्चन में। इसमें क्या चीज़ें हैं कि पहले आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन आपको सिंपल आना चाहिए। इंटीग्रेशन कैसे, कौन कौन, जैसे मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन जो है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ को जोड़ करके एक बड़ा बना देना। इंटीग्रेशन का सम मतलब ही होता है कि सम, मतलब अगर मान लो कि ग्राफ के ऊपर मैं कह दूं कि भाई ये चीज़ें हैं, तो अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैं लिमिट लेता हूँ और इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, इसका मतलब मैं ये पूरा एरिया निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। जो चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ उसको एकदम नोट करते जाओ। जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ से यहाँ अगर मैंने लिमिट लिया तो मैं ये एरिया निकालूंगा, यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लिया तो ये एरिया और ये एरिया दोनों को ऐड करूँगा। ठीक है, अगर मैं साइन को नहीं लेता हूँ तो ये दोनों मिल करके कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये एरिया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों मिलकर जीरो। अगर मैं मॉड ले लेता हूँ तो ये एरिया को क्या करूँगा, मैं जोड़ दूंगा। किस तरह से? अगर लेंथ लेते हैं तो लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं, अगर लेंथ का मॉड लेते हैं तो लेंथ चाहे नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में, पूरा डिस्टेंस लेते हैं। वही बात है। अब यहाँ पे बात आती है ये चीज़ कि एफ एक्स डी एक्स ये क्या होगा। तो भाई सुनो, अगर मान लो x टू दी पावर n है, इस तरह से अगर दिया हुआ है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1। ठीक है, देखो मैं फॉरियर सीरीज एक फार्मूला होता है, फार्मूला को ऊपर पुट कर दो, बना दो। मैं फॉरियर सीरीज का बेस समझा रहा हूँ। अगर यहाँ समझ गए तो जो फार्मूला होता है ना, उसको खट कर तुम खुद बना दोगे। कैसे? देखो ऐसे, ये समझ गया। दूसरा, अगर मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ, हम कहते हैं कि भाई साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रखो। क्या याद रखो? साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सा बात होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है। ठीक है, और प्लस में सी हम लोग लगाते हैं, मगर उतना आवश्यकता नहीं है अभी हम पढ़ने की, ये सब +2 की बातें हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन बोल दूँ कि कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स, तो ये होता है साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी में बार बार नहीं लिखूंगा। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ हमें लिखना है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन सीधा सा बात है कि एक्स टू द पावर n है, तो यहाँ होगा एक्स का पावर
n+1 मतलब 2 है तो एक पावर बढ़ जाएगा और नीचे में वही वाला पावर आ जाएगा ये, तो x³/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ ऐसा कुछ आ जाए तो dx, तो ये क्या होगा, ये होगा 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो ये कांस्टेंट है, इसका होगा x⁴/4। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखना, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ हम कह दें कि साइन ऑफ 4x की वैल्यू क्या होगी, क्लियर है, तो साइन ऑफ 4x की वैल्यू तो होगी ही होगी, साइन का तो होता है कॉस, ये पूरा हो गया थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 4x, और माइनस का होगा क्योंकि साइन x का होता है माइनस कॉस x। लेकिन ये जो 4 है ना, ये 4 जो x का कोफिशिएंट वो नीचे में डिवाइड में आता है 4। ठीक, ये इंटीग्रेशन का मेथड है। डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो, अच्छा इंटीग्रेशन जो है ना, डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx का इन्वर्स प्रोसेस है। मतलब अगर इंटीग्रेशन dy/dx का इन्वर्स प्रोसेस का मतलब है इसका जस्ट ये उल्टा है। मतलब इसको हम dy/dx निकाल रहे हैं तो ये छोटा कर रहे हैं, इंटीग्रेशन निकाल तो बड़ा कर रहे हैं। जैसे मान लो कि x² का d/dx करना है, क्योंकि आगे हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसका यूज आएगा। जब d/dx करना है तो हम क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, मतलब 2x/1। ऐसा क्यों? क्योंकि d/x⁴n/dx की वैल्यू होती है, ये जो x⁴n है, n बाहर आता है, x यहाँ रहता है, n में से एक माइनस हो जाता है, यही चीज़ होता है किसमें, डिफरेंशिएशन में। अच्छा, मैंने कहा कि अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो यही आ जाएगा, मतलब ये जो x⁴n का तुम डिफरेंशिएशन निकाले हो तो ये आया है, तो अगर इसका तुम इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा। निकाल के देख लेते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो n तो है कांस्टेंट कर दिया, इंटू ये है तो x⁴n-1 पहले से था, इसमें क्या होता है, एक +1 होता है, देखो x⁴n+1 और डिवाइड में ये पूरा आ जाता है, तो n-1+1, तो कहने का मतलब इक्वल टू n इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, x का पावर, ये प्लस माइनस खत्म, x⁴n नीचे में प्लस माइनस खत्म, ये n से n खत्म, क्या बच गया, x⁴n। मतलब अगर इसका तुम डिफरेंशिएशन निकाले हो तो ये आया है, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा फिर से, ये बताने का मतलब हुआ। ठीक, ये चीज़ें समझ गए, इसको नोट कर लो। पहले नोट करने के बाद मैं आपको क्या करूँगा, बहुत सारे इंटीग्रेशन है, उसका फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पहले याद कर जाओ। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि अभी जो है ना, अभी मैं आपको फॉर्मूला वाला ही वीडियो 2 मिनट लगेंगे, फार्मूला को मैं आपको दिखा देता हूँ, उस फार्मूला को पॉज करो, मतलब वीडियो को पॉज करो और फार्मूला को नोट कर लो। जैसे कि मान लो कि दिया रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तभी इंटीग्रेशन बनेगा, वरना नहीं, तभी फॉरियर सीरीज बनेगा, वरना नहीं बनेगा। वो आपको याद करना है, आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दे देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx इक्वल टू x⁴n+1/n+1, जहाँ n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से बहुत सारे ये इंटीग्रेशन आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे देखिए 2 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx की वैल्यू होती है -cos x। ठीक है, इस तरह से इतने सारे इंटीग्रेशन है, आपको सारे के सारे कॉपी में लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं। मैं आपको एक बार शुरू से पूरा इंटीग्रेशन आपको दिखा देता हूँ, और ये आप वीडियो को पॉज करोगे और सीधे से इंटीग्रेशन को अपने इस फॉर्मूले को लिख लोगे। ठीक है, इसके बाद ही आप फॉरियर सीरीज को आराम से बना पाओगे। ये इंटीग्रेशन हो गई। ठीक है, क्या आपने लिख लिया होगा। देखिए अगला इंटीग्रेशन यहाँ से है, इंटीग्रेशन ऑफ √x²-x²। अच्छा, ये जो अंडर रूट है ना, ये x² - y² पूरे के ऊपर अंडर रूट है, उसकी वैल्यू होती है ये। ठीक है, उसके बाद 5 दो इक्वेशन e⁴ax sin bx dx इक्वल टू e⁴ax डिवाइड में a² b² a sin bx - b cos bx। चलिए उसके बाद फिर नीचे आते हैं,
6 नंबर लिख लीजिए, 7 नंबर लिख लीजिए, उस साइड वाला कॉस हाइपरबोलिक एक्स वो लिख लीजिए। ये इंटीग्रेशन इतना सारा है, आपको ये सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। अच्छा, अब आइए यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन भी आपको बहुत ही यूजफुल है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब आइए कुछ इंटीग्रेशन जो आपके काम के हैं। सिर्फ ये एरिया निकालना है तो डबल इंटीग्रेशन हो जाता है। मल्टीपल इंटीग्रल्स आपको पढ़ना है, ये आपको इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ाएंगे। वॉल्यूम निकालना है तो डबल इंटीग्रेशन या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन भी वॉल्यूम ही निकलता है। ठीक है, बस इतना इंटीग्रेशन आप याद कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए अब आते हैं आप क्लास में हम लोग। चलिए आइए, अभी आपने देखा होगा इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला दे दिया। अब आइए फॉरियर सीरीज हमें पढ़ना क्या है भाई फॉरियर सीरीज में, वो देखो आप। फॉरियर सीरीज के अंदर बेसिकली हम लोग को इंटीग्रेशन सीखना पड़ता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉरियर सीरीज क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), ठीक है। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इस फंक्शन को, मान लो ये फंक्शन दिया हुआ है x², यह एक फंक्शन है। इस फंक्शन को एक अलग सीरीज में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो फॉरियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक अलग वे में एक्सप्रेस किया, उसी को हम लोग कहते हैं फॉरियर सीरीज। तो इसको एक अलग वे में एक्सप्रेस करना ही फॉरियर सीरीज कहलाता है। और चूंकि ये f(x) है तो इसको अलग व्यू में हमें एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब है कि यह जो f(x) है, जो x² है, इसी को एक अलग वे में एक्सप्रेस करने को फॉरियर सीरीज कहते हैं। और अलग वे में एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला निकाल दिया। वो क्या निकाल दिया, a0/2 प्लस समेशन ओवर n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेशन ओवर n इजकल टू 1 से इन्फिनिटी bn sin nx। ये फॉर्मूला निकालना, मतलब x² को है ना इस टर्म में आपको लिख देना है। और यह जो टर्म है यहाँ पर जो a0 है वो अलग है। a0 है 1/π f अंडर बोल रहे हैं इंटीग्रेशन f(x) dx। ये a0 की वैल्यू है, ऐसे a0 की वैल्यू निकाल करके यहाँ रख देना है। साथ में an की वैल्यू क्या, 1/π इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू an किसके साथ था, cos, तो लिखेंगे cos nx dx। उसी तरह से bn की वैल्यू होती है 1/π इंटीग्रेशन ऑफ f(x) sin ऑफ nx dx। ठीक है, x² को ही लिखेंगे लेकिन इस टर्म में लिखेंगे। पहले a0 निकालेंगे, फिर an निकालेंगे, फिर bn निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, x² को ही उस तरह से हम लिख देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो x² है ना, यही आपका f(x) है। बात समझे, इसको दूसरे तरीके में लिखने के लिए हमें इतना तिम्मा करना पड़ता है। तो ये तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। बट इससे पहले आपको क्या समझना है, ध्यान से देखो कि फॉरियर सीरीज हमें पढ़ना तो है लेकिन उतना वास्ट नहीं पढ़ना है। फॉरियर सीरीज हमें सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन के लिए पढ़ना है। कौन कौन सा कंडीशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फॉरियर सीरीज में सबसे पहले अपने को देखना है कि या तो जो लिमिट है मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अच्छा, एक चीज और, मान लो अगर इंटीग्रेशन ऑफ x² dx ऐसा हम कह दिए तो इसका इंटीग्रेशन x⁻³ डिवाइड में 3 ऐसा होता है। और अगर हम यहाँ लिमिट लगा दिए, मान लो 0 से 2 अगर हम लिमिट लगा दिए तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे और इसमें चुपचाप लिमिट लगा देंगे 0 से 2। इसे कहते हैं हम लोग अपर लिमिट, इसे कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट। ये सब तरीका है, मैं बस एक बार बोलते चला जाऊंगा, सुनते चले जाओ, यही चीज़ करना है, 8 नंबर मिल जाएगा। करना क्या है कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लो 1/3। उसके बाद जो भी x³ जो अंदर में बच गया उसको यही लिख दो। ऊपर में 2 था, नीचे में 0 था। अब करना क्या है, 1/3। अब एक पहले अपर लिमिट पुट होता है, उसके बाद लोअर लिमिट पुट होता है माइनस साइन के साथ। मतलब पहले x के जगह पे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही था, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसी के जगह पे करना है आपको वैल्यू पुट।
तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 को पुट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, फिर माइनस देंगे, फिर यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, मतलब x जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया। ये फाइनल आंसर आएगा आपका। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 8/3, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। बात समझ गए? चलिए दूसरी बात, अगर मान लो हम कह दें कि nx dx यही करना है, तो n को क्या करेंगे, n को हम बाहर कर देंगे। लिमिट आपका मान लो 0 से 4 है, n को हम बाहर कर देंगे। उसके बाद x को लिखेंगे x²/2। उसके बाद फिर यहाँ पे लिमिट लगा देंगे 0 से 4। और जो n है ना, n में n की जगह पे 4 नहीं पुट करना है, n तो अपना कांस्टेंट है। किसके जगह पे पुट करना है, जिसके रिस्पेक्ट में ये डिफ्रेंशिएट हो, मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे n को बाहर करेंगे, n/2 को बाहर कर दिया, और x² की जगह पे 4 पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे। 4 पुट करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा n के टर्म में। अगर मान लो हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एक्स dn है, यहाँ देखो x था, यहाँ देखो dn है। अब क्या करेंगे, अब उस समय x कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब x और एट इज इट रह जाएगा, और n को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब n²/2 हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? अब यहाँ पे 0 से, ये 0 से अगर 4 है तो अब यहाँ पे 0 से 4 लगेगा, और ये 4 बाहर आएगा, x बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, और n² में 4 पुट करेंगे, मतलब 4 चौक 16 माइनस 0। देखो यहाँ पे x/2 16x/2 आ रहा है, यहाँ पे 16n/2 आ रहा है। सिर्फ अंतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे dn है और यहाँ पे dx है। यहाँ पे n के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ बहुत बच्चे भूल जाते हैं इंटीग्रेशन के समय में। ठीक है, इसको नोट करो पहले। चलिए, नोट हो गया। अब आइए फॉरियर सीरीज के ऊपर क्या करना पड़ता है हम लोगों को। सबसे पहले अगर हमें फॉरियर सीरीज निकालना है, क्वेश्चन में सीधा दिया रहेगा एक्सप्रेस्ड इन द फॉरियर सीरीज। क्या होता है, f(x) दे दिया जाएगा, आपको निकाल देना है। बट उससे पहले हमें क्या करना है वो देखो। सबसे पहले फॉरियर सीरीज के लिए हमें दो लिमिट तो मैंने अभी कहा, अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है। लिमिट, जो आपका लिमिट है वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग L के टर्म में देखेंगे, L मतलब कोई एक कांस्टेंट है, और एक पाई के टर्म में देखेंगे। ठीक है, L के टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो लिमिट निकलता है, एक -L से L, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। एक निकलेगा 0 से 2L। ठीक, ये लोअर लिमिट, ये मतलब ये दोनों लिमिट हमें देखने को मिलेगा। पाई में क्या हो जाएगा, -π से π देखने को मिलेगा, एंड 0 से 2π देखने को मिलेगा। कहीं भी लिमिट कैसा भी हो, हमें इस लिमिट में कन्वर्ट कर देना है, तब आगे हमें प्रोसीड करना है। अगर इसमें लिमिट में कन्वर्ट नहीं करोगे, आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। यही कहता है फॉरियर सीरीज। फॉरियर सीरीज इसी के लिए लागू है, हमें यही पढ़ना है। फॉरियर सीरीज बाकी बहुत चीज़ होता है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है 2-3 चीज़ें, ये और ये, बस, और कुछ नहीं। इसमें 4, 1 2 3 4। ठीक, अब देखो कहीं कहीं पे मान लो कि 0 से 6 दिया हुआ है लिमिट, ठीक है, और f(x) दिया हुआ है कुछ, मान लो कि 2x दिया हुआ है। अगर 0 से 6 दिया हुआ है तो देखो कौन से लिमिट में जा रहा है, 0 से 12 वाले में। इसका मतलब है कि 0 से 12 वाला हमको करना पड़ेगा, मतलब 6 की वैल्यू 2L दी हुई है, मतलब 2L की वैल्यू 6 दी हुई है, तो L की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बात समझे? तो L की वैल्यू निकल गई। अब L की वैल्यू निकल गई तो इंटीग्रेशन लगा दो। ठीक है, पहला काम कि हमें ये याद रखना है। दूसरा काम, अब फॉरियर सीरीज कहता है कि अब आइए फॉरियर सीरीज, जब 2 टर्म में आपने डिवाइड कर दिया तो फॉरियर सीरीज भी आपका 2 टर्म में आएगा। कौन कौन से टर्म में आएगा? पहला तो L के टर्म में आएगा, दूसरा पाई के टर्म में आएगा। तो 2 फॉर्मूला हमारे पास बन जाते हैं। पहला फॉर्मूला क्या बन जाता है भाई, कोई भी f(x) दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी f(x) अगर आपको दिया हुआ है L के टर्म में, ठीक है, तो होता है a0/2 प्लस समेशन ओवर n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे an cos nx, चूंकि यहाँ पे L के टर्म में दिया हुआ है तो nx पाई हो जाएगा, और डिवाइड में L हो जाता है। ठीक है, प्लस समेशन ओवर n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी
बी एन यहाँ पे साइन हो जाएगा, और वही एन पाई एक्स डिवाइड में एल, यही होता है एफ एक्स। इसमें पुट कर देना है आपको एफ एक्स, इसी को कहते हैं फॉरियर सीरीज। वेयर, जहां पर कि जो ए नॉट की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी, चूंकि एल के टर्म में है तो सीधा 1/L होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ होता है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स आपको दिया रह सकता है कि एफ एक्स ये है, उसको इस टर्म में कन्वर्ट कीजिए, जहां पर ए एन की वैल्यू क्या होती है 1/L इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि एल के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, पाई के बारे में अलग पढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स ए एन है, ए एन कॉस के साथ आता है तो यहाँ कॉस लिखेंगे, कॉस एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। उसके बाद आता है बी एन भी वही 1/L इंटीग्रेशन ऑफ, कहाँ से कहाँ तक भाई, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन लेंगे यहाँ पे साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। ठीक है, ये निकल गया, इसको निकालो, इंटीग्रेशन कर दो, इसमें पुट कर दो, वही आपका वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, बस यही करना है हमको और कुछ नहीं करना है। आगे आइए, अब आते हैं पाई के ऊपर। जैसे ही हम पाई के ऊपर आएंगे तो हमें करना क्या है, यहाँ पर अलग हो जाता है फंडा, यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स होता है जो कि फॉरियर सीरीज कहला रहा है, वो होता है ए नॉट बाय 2 प्लस समेशन ओवर एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू, सॉरी एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं, ए एन इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स बाय एल, यही होता था। लेकिन यहाँ पे तो एल था, इसीलिए हमने क्या किया, एन पाई एक्स बाय एल लिखा, लेकिन यहाँ पे वही एल जो है पाई के टर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो एल है इसकी वैल्यू पाई ही तो है, ये पाई हो जाता है, और पाई ये ना लिख करके हम क्या करते हैं, इसको काट करके सिर्फ एन एक्स लिख देते हैं। मतलब सीधा से याद रखो आप कि ये सीधा एन एक्स होता है प्लस समेशन ओवर एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन ऑफ एन एक्स, यही होता है क्या, फॉरियर सीरीज। जहां पर ए नॉट की वैल्यू अलग हो जाएगी, 1/पाई यहाँ होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ पर ए एन की वैल्यू 1/पाई होता है एफ ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, जहाँ पर बी एन की वैल्यू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पे सिर्फ पाई में आया है, यहाँ पे एल वेल वाला खत्म हो गया है, ये अलग इसके लिए लगेगा, ये अलग इसके लिए लगेगा, बस ये याद रखो, इसको नोट करो जल्दी। चलो नोट हो गया। अब आइए, अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे, यहीं पे पहले मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें, और इवेंट का बता दूंगा तब जा करके समझ में आ जाएगा आपको। अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान देना, क्योंकि अभी मैं जो बताऊंगा ना वो आपको सिंपल से सिंपल एकदम आपको क्वेश्चन आपको, अरे यार, क्वेश्चन आपको करने में एकदम हेल्प करेगा। ठीक है, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो। एक होता है ऑड फंक्शन, ठीक है, एक होता है इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर हम f ऑफ x की जगह पे f ऑफ माइनस एक्स रख दें, किसी फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स रख दें और वह दोनों बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि वह इवन फंक्शन होता है। लेकिन अगर वह माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यह ऑड फंक्शन होता है।
जैसे एग्जाम्पल, मान लो एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब, हम क्या करेंगे एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ एक्स से, तो माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा। जब एफ ऑफ माइनस एक्स बनेगा तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे हमने माइनस एक्स रखा है, तो यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स का पावर क्यूब, आखिर में क्या बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स का क्यूब। तो माइनस ऑफ एक्स का क्यूब, आखिर ये तो माइनस पहले से था, लेकिन ये जो एक्स क्यूब है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स ही तो लिख सकते हैं। तो आ गया ना, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस का, तो माइनस यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, बात तो बराबर है। मतलब ऐसा अगर हो जाए तो हम कहेंगे यह ऑड फंक्शन है। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई एक एग्जांपल है जी एक्स और वो आपको साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे। माइनस एक्स पुट करने का मतलब है कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस पुट करेंगे, तो यहाँ माइनस पुट करेंगे। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। अब ये तुमको हम बता रखे हैं कैसे होता है माइनस साइन एक्स, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये तो जी एक्स ही है, मतलब जी ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस ऑफ जी एक्स के बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स जो है माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ गया। अरे इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं ना भाई कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे ये ऑड फंक्शन है। अब एक चीज़ और, साइन ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स कैसे होता है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे। साइन ऑफ माइनस एक्स, जो साइन ऑफ माइनस एक्स है उसको मैं जीरो माइनस एक्स भी तो लिख सकता हूँ। तो जीरो माइनस एक्स का मतलब जीरो, माइनस मतलब इधर घूमना है, एक्स मतलब इस कॉर्डिनेट में आएगा। ऑल इक्वल टू कॉल, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो कॉस सेक तो यहाँ था नहीं, तो बाकी सब कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन है तो यहाँ नेगेटिव हो गया। और जो एंगल है वो थीटा एक्स रखा गया, तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया। यही अगर कॉस रहता, कॉस ऑफ माइनस एक्स अगर रहता तो हम क्या करते, कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो इसी कॉर्डिनेट में तो आएंगे क्योंकि जीरो माइनस एक्स, तो कॉस एक्स, कॉस पॉजिटिव होता है मतलब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ऑफ कॉस एक्स। क्यों, क्योंकि ये जीरो से है ना, तो जीरो से नो चेंज होता है, कहाँ जीरो है ना, जीरो नो चेंज, जीरो 360 720 ये सब नो चेंज होता है, और इधर भी नो चेंज होता है, 180 भी नो चेंज होता है, जबकि 90 और 270 वाला चेंज होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में, मतलब जब मैथ्स स्टार्टिंग किया था बीच में लेक्चर में, ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है। पूरा कोर्स लोगे तो उसमें आपको पता चलेगा ये कहाँ से मैंने बताया है, ठीक है। ऑड फंक्शन समझ में आ गया। अब आते हैं इवन फंक्शन की ओर। देखो यहाँ पे इवन फंक्शन क्या होता है, अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए, इसका मतलब f ऑफ x जो है बराबर हो जाए f ऑफ माइनस एक्स के, तो कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है। जैसे f ऑफ x बराबर आपको x स्क्वायर दिया हुआ है, तो जैसे ही f ऑफ माइनस एक्स रखोगे, तो यहाँ पे क्या रखोगे, माइनस ऑफ x का स्क्वायर रखोगे, जो कि प्लस ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि f ऑफ x के बराबर है। f ऑफ माइनस एक्स अगर f ऑफ x के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो इवन फंक्शन है। मतलब हमने ऑड फंक्शन देख लिया, हमने क्या किया, इवन फंक्शन देख लिया, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई फंक्शन दिया रहे आपको f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस एक्स आपको दिया हुआ है, अगर कॉस एक्स दिया हुआ है तो f ऑफ माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो f ऑफ माइनस एक्स रखने का मतलब है कि कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स ही तो होता है, जो कि एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स जो है एफ एक्स के बराबर हो गया, इसका मतलब वो इवन फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी, हो गया नोट। अब आइए देखिए ध्यान से, अब क्या हम बताने वाले हैं भाई। अगर हम बात कर लें कि ऑड फंक्शन की, तो कौन कौन सा फंक्शन ऑड होता है, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब ऑड हो गया,
साइन एक्स ऑड हो गया। अगर हम बात कर लें इवन फंक्शन की तो कौन कौन सा, एक्स स्क्वायर इवन हो गया, कॉस एक्स इवन हो गया, और बहुत सारे होंगे, मगर मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। अब यहाँ से मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ कि अगर मान लो कि ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऑड फंक्शन का, तो क्या होगा। पहला चीज़ ये देखना है। दूसरा, अगर हम ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे इवन फंक्शन से, तब क्या होगा। तीसरा देखना है कि ऑड ऑड हो गया, ऑड इवन हो गया, इवन इवन बचा। अगर मैं इवन को मल्टीप्लाई कर दूं इवन से, तब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो ऑड इंटू ऑड अगर हम करेंगे ना, तो ये इवन फंक्शन बन जाता है। ठीक है, ऑड और इवन करेंगे ना तो ये ऑड फंक्शन बन जाता है। इवन इवन करेंगे तो ये इवन फंक्शन बन जाता है। कैसे बनता है, ध्यान से देखो। मान लो कि ये कोई फंक्शन है ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब, हम इसको एक्स क्यूब ले लेते हैं इनटू, और एक ऑड और लेना है, एक और लिया तो साइन एक्स ले लो, एक ऑड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक अलग से फंक्शन बना, मान लो एफ ऑफ एक्स बना। अब हमें चेक करना है कि भाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा का पूरा फंक्शन, देखो ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी पूरा एक कोई ना कोई एक फंक्शन बनेगा। उस फंक्शन को मैं ये कर दिया। अब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स रखते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस रख दो, यहाँ माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यू एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा क्या, एक्स क्यू साइन ऑफ एक्स, यही तो बनेगा। और यही चीज़ तो दिया हुआ था क्या, एफ ऑफ एक्स, यही तो आपका एफ ऑफ एक्स था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। कब हुआ, जब हम 2 ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब मैं ये चीज़ होता है तो ये क्या होता है, ये इवन फंक्शन ही तो होता है। मतलब ये जो पूरा का पूरा है ये क्या हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। बात समझ में आई। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं ये क्या होता है। भाई ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन लेना है, कोई एक कैपिटल एक्स कोई बड़ा सा फंक्शन ले लो जहाँ पर ऑड फंक्शन क्या होता है, एक्स क्यूब। अच्छा, इवन फंक्शन क्या होता है, चलो एक्स स्क्वायर इवन होता है, ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स को चेक करेंगे। माइनस एक्स चेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब आएगा, इंटू यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब माइनस ऑफ एक्स क्यूब और इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब माइनस ऑफ ये पूरा क्या था, एफ ऑफ एक्स ही तो था। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस ऑफ एफ एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ऑड फंक्शन है। कोई भी एक ऑड या इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगला चेक कर लेते हैं इवन फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर। एक और इवन फंक्शन लेना है तो एक्स का पावर 4 भी तो इवन फंक्शन ही है ना। तो अब क्या करेंगे, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स रख लो, इसको भी एफ ऑफ माइनस एक्स रख लो। यहाँ माइनस रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया तो क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। कहने का मतलब समरी देखो, अगर ऑड इंटू ऑड हो तो ये इवन हो जाता है, ऑड इंटू इवन हो तो ये ऑड हो जाता है, और इवन इंटू इवन हो तो ये इवन फंक्शन हो जाता है। बस इसको याद रख लो। क्लियर है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। गर्मी भी बहुत है भाई। चलिए हो गया नोट। अब आइए इसको भी मिटाना। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या बताने वाला हूँ भाई। देखो, अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो अगर माइनस पाई से, या माइनस पहले एल देख लेते हैं, माइनस
एल से एल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर ये जो चीज़ होता है ना, ये जो चीज़ यहाँ माइनस एल से एल जो होता है, ये दो चीज़ होता है, या तो 0 से 2l हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। ये कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स जो है इवन फंक्शन होगा तभी होगा। 0 कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स जो है ऑड फंक्शन होगा। ये याद कर लो, रट लो, यही होता है इंटीग्रेशन में। क्यों होता है? क्योंकि मान लो कि एफ एक्स है, आपको एफ एक्स है माइनस एल से प्लस एल जा रहा है, बीच में 0 तो पक्का आएगा। तो अगर मान लो कि अगर मान लो कि इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन है तो मान लो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन क्या होता है? साइन ही तो होता है, कॉस ही तो होता है इवन फंक्शन, ठीक है। कॉस इज इवन फंक्शन। तो अगर कॉस का हम ग्राफ देखें तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो कॉस का अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो माइनस एल से प्लस एल जाने में, ये तो आपको मैंने पाई वाला बता दिया, क्योंकि माइनस एल से एल है तो पाई रहेगा, तभी तो हम साइन फंक्शन कॉस फंक्शन दे सकते हैं। ये तो सिंपल माइनस एल से एल है भाई। माइनस एल से एल यहाँ से यहाँ तक जाओ और यहाँ से दोनों बराबर दूरी है, तो या तो आप 0 से 12 कर दिए क्या, 2 टाइम्स होगा। ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, तो या तो हम यहाँ से यहाँ जाएं, या तो हम यहाँ से यहाँ 2 बार चले जाएं, 1 2, इसीलिए 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L 2 टाइम्स जाएंगे तो ऐसे होगा। इवन फंक्शन में ये लागू करता है, ऑड फंक्शन होगा तो ये 0 हो जाएगा। बस इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। यही केस पाई में भी लागू होता है। माइनस पाई से पाई हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी वही होगा क्या, 2 टाइम्स 0 से पाई होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब होगा? जब एफ एक्स जो है इवन फंक्शन होगा, और ये 0 हो जाएगा कब? जब एफ एक्स जो है ऑड फंक्शन होगा। बस इसको याद रख लो, इसको याद रख लो, आपका फॉरियर सीरीज बन जाएगा। क्लियर है? समझने के लिए क्या, देखो, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर के समझना पड़ेगा, और एग्जाम्पल को जब क्वेश्चन में दिया रहेगा किस तरह का एग्जाम्पल है, उसमें हम लोग समझ जाएंगे। क्योंकि ये कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है, ये कोई भी एक फंक्शन डिफाइन नहीं है कि कौन सा ऑड कौन सा इवन, ठीक है। चलो इसको ही मैं समझा ही देता हूँ, लेकिन ग्राफ आपको पता रहेगा तब। कॉस को तो ले नहीं सकते क्योंकि एल से एल तक है, इवन फंक्शन लेना है ना, तो चलो इवन फंक्शन एक्स स्क्वायर तो आपका इवन फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन। अगर इसका ग्राफ देखोगे एक्स स्क्वायर का, तो ये इस तरह से बनता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। चलिए वाई, अगर आप इस तरह से ग्राफ बन गया, देखो सब के सब पॉजिटिव है, जितना इधर उतना ही इधर, ठीक है। तो या तो आप क्या करो, यहाँ से यहाँ ले लो, अंडर द ग्राफ ये ले लो, चाहे ये ले लो, या तो यहाँ से यहाँ तक 2 बार ये ले लो, बात बराबर है, ठीक है। ऊपर पोर्शन का लोगे तो ये ले लो, चाहे 2 बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले लो, ये वाला ले लो, मतलब ये दोनों बराबर, तो ये पूरा ले लो, चाहे 2 बार यही ले लो, इसीलिए ऐसा होता है इवन फंक्शन के लिए। ऑड फंक्शन के लिए देखो y इक्वल टू एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ऐसे ही जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब इसमें देखो ये -1 से ये +1, मतलब माइनस एल से प्लस एल। देखो जितना ये वाला है उतना ही क्या है, ये वाला है, जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, क्योंकि ये नेगेटिव में है नीचे है, ये पॉजिटिव में है ऊपर है, इसलिए दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाता है। अलग बात समझ गया? अब देखो पाई वाला, साइन एक्स ले लो, साइन एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, माइनस पाई से पाई डिफाइन करना है, तो साइन एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। ये 0 होता है और ये आपका π/2 और ये होता है पाई, और ये हो जाएगा माइनस पाई। ध्यान से देखो, साइन ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन में तो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि माइनस पाई से पाई अगर हम लोग जाते हैं तो एक तो ये वाला कवर किए, ये वाला, और एक 0 से यहाँ कवर किए, तो दोनों, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अल्टीमेटली क्या हो गया 0।